फवाज इज देयर। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ भाई, क्या हाल है, कैसे हैं जी आप? मैं ठीक, आप सुनाए। घर से बाहर आए हैं जी आप? बस मुझे भक्तों ने घेर लिया था। अच्छा, भक्तों ने घेर लिया था। भक्तों ने कैसे आजकल हर घेर लिया जगह ही था? वो पहुंचे हुए हैं, हर जगह वही पहुंचे हुए हैं। अब कोई भी अगर पाकिस्तान की वीडियो, अब कल मैं ना, अभी ये 25 मार्च गुजरी है ना, 23 मार्च तो हाँ परेड हुई है, आपको पता होगा, हाँ वो जो हाँ इस्लामाबाद में होती है, तो उसकी भी हाँ लाइव हाँ। स्ट्रीम में ये बड़े हैं। उधर भी आके गालियां दे रहे हैं, हर जगह ना इन्होंने अपना वो बनाया हुआ है। तो आज इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करना था। अच्छा, तो पूछो पूछो। मेरे से मेरी एक बात हुई थी किसी से ना, वो एक भक्त टाइप ही था बंदा। तो वो मैंने कहा यार हम्म, यही बात है आपके आर्गुमेंट्स की, यार ये गलत बात है, आप लोग बहुत एक्सट्रीम हो रहे हो, आप उसी टिगर पे चल रहे हो जिस पे हम चले थे 1980 में, हमारी वाले ही रिजल्ट मिलेंगे आपको, और तो कुछ नहीं मिलना है इससे। तो कहता है कि आप मुझे बताओ फिर हम करें क्या। वो कहता है कि हम लोग तो एक रिएक्शन के तौर पे बने हैं ना, जो मुसलमानों ने जिहादी हमले किए हैं, हम तो उसके रिएक्शन के तौर पे हम्म, बने हैं, तो हमारी इसमें क्या गलती है। तो मैंने कहा कि आपने जरूर मतलब थप्पड़ अपने मुंह पे मार के गाल लाल ही करनी है। तो वो कहते हैं कि भाई लोहा लोहे को काटता है। आप खुद मुझे बता दो, हम्म, जहां से भी इनके साथ प्यार से डील किया गया, कहीं ये रुके हैं? जब इनके ऊपर बमबारियां और जब इनको आयरन हैंड से डील किया गया है, तो तभी इनके जिहादी हमले रुके हैं ना। तो हम लोग भी फिर सारी बात ऐसे डील करेंगे तो रुकेंगे। तो प्यार हम्म। से तो ये रुकने नहीं वाले। तो आप क्या कहते हैं इस बारे नहीं, मगर एक बात है ना कि अगर आपने यही सोचना कि आपने भी इधर से तलवार उठा ली और उन्होंने भी तलवार उठा दी, तो भाई मुझे तो फिर ये बताओ कि कल को अगर उधर ये टेररिज्म का ही आपस में मुकाबला शुरू हो गया, तो फिर आप भी खुद का हमले करेंगे, सुसाइड बॉम्बिंग्स? हैं? में? यही बात। आप भी, हिंदू भी करेंगे फिर? बताएं, करेंगे? तो फिर वही अगर आप नहीं, ये जाना तो समझते इसी हैं कि स्टेप पे है। आपने आपने मुसलमानों का मुकाबला टेररिज्म और इस तरह की चीजों से ही करना है, तो फिर खुद को हमले करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो तो फिर करेंगे आपके ऊपर। ठीक है? तो हाँ फिर जी। आप क्या करोगे? तो प्रॉब्लम ये है कि ये पहली दफा, पहले भी इधर चैनल पे अक्सर बात हुई है कि भाई इंडिया के प्रॉब्लम्स का हल इसमें नहीं है कि हिंदू भी एक्सट्रीमिस्ट बन जाए। नहीं, इसमें है कि मुसलमान को जो है वो टॉलरेंट बढ़ाया जाए और मुसलमान के अंदर से एक्सट्रीमिज्म निकाला जाए। तो मुसलमान का एक्सट्रीमिज्म तो आप निकाल नहीं सकते। तो आप क्या भर रहे हैं? आप हिंदू में भी एक्सट्रीमिज्म भर रहे हैं। तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जारी बात है कि एक जगह पे जी, एक एक जगह है, कोई कमरा है, उसके अंदर एक तरफ से जी गैस फैली हुई है, मीथेन है, और दूसरी तरफ से आप हाइड्रोजन भी फैला दें, तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा? धमाका ही होगा ना। ये ऐसा तो नहीं होगा कि आप हाइड्रोजन फैलाई जा रहे हैं तो धमाका नहीं होगा। हाइड्रोजन भी फ्लेमेबल है, वो भी फ्लेमेबल है, बल्कि ज्यादा बड़ा धमाका होगा। तो भाई आप सिविल वार के लिए तैयार हो जाएं अगर आपने यही करना है। ये जो बिल्कुल। नेशनलिज्म का जो एक बुखार चढ़ा है इंडिया को, उसका रिजल्ट जब आना शुरू होगा तो इनको समझ बाद में आएगी। काम पड़ चुका होगा, और पड़ चुका है ऑलरेडी। मुझे लग रहा है कि जिस पॉइंट पर ये पहुंच चुके हैं, शायद वो ऑलरेडी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। और ठीक है? इनका हमारे से ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है और इनके पास एथनिक टेंशन बहुत दूसरी ज्यादा है। बात यह है कि सेक्टेरियन पाकिस्तान में टेंशन। क्या होता है, पाकिस्तान छोटा सा कंट्री है, अगर अगर कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो एटलीस्ट आर्मी कंट्रोल कर लेती है। इंडियन आर्मी जो है वो इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े बॉर्डर्स हैं, वो इंटरनल अगर कोई पंगा शुरू हो जाए तो उसके लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। किस किस से कंप्रोमाइज हाँ, करोगे? वो नॉर्दर्न रिलीजन भी बॉर्डर बहुत है ना पे उधर। कंप्रोमाइज करोगे, वेस्टर्न बॉर्डर पे कंप्रोमाइज करोगे, कि अंदर की आग बुझाओगे? मुश्किल हो जाता है काम। हाँ। हाँ जी। ठीक है? तो अगर फर्ज करो कि कोई कोई मिलियन बंदा मारने वाला काम शुरू हो जाए, जैसे कि बंटवारे के टाइम पे हुआ था, तो मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी रोक पाएगी। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? तो सही बात है, ये चाहे समझ बहुत आ बड़ा जाए प्रॉब्लम। इनको। हाँ, तो ये हम जो बात कर रहे हैं, हम इंडिया की भलाई की बात कर रहे हैं, मगर जाहिर बात है भक्तों को समझ नहीं आती ना। ये सनातनी जो है ना, ये समझ रहे हैं ओ जी, हमें तो सबसे ज्यादा पता है जी, हमारा तो मजहब बड़ा अच्छा है जी, हम तो बड़े पीसफुल हैं। अच्छा, उधर से एक तो पता नहीं पीसफुल। क्यों इन्होंने एक टर्म टर्म इजाद की हुई है, अब ये कोई टर्म है, मुझे तो समझ नहीं आती, हिंदू एथियस्ट। ये कोई टर्म है हाँ, अब? पता नहीं, नहीं। हिंदू एथियस्ट जो है वो एथियस्ट नहीं होता असल में। एथियस्ट जो है वो अपने साथ हिंदू या मुस्लिम नहीं लगाता। ठीक है? हाँ, तो ये हिंदू हाँ, एथियस्ट पता तो नहीं, वैसे अजीब है ही से हैं ये मजाक तो। में रहते हैं। तो ये सनातनी जो है ना, इनका असल में आईक्यू लेवल जो है ना, बहुत कम है। ठीक है? ये ये चले सनातनी ठीक जो है है ना, गालिब साहब। ये
कि ये इसका मतलब क्या है कि ये सनातन की वजह से टून हो चुके हैं असल में ये सारे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, हाँ ठीक है, हाँ चले और कोई बात करेंगे आप? बस शुक्रिया। चलें ठीक है, ओके, थैंक ठीक यू, है, मैं बाय चलता हूँ। बाय बाय।